क्लास 11 के बच्चे ध्यान देंगे। टुडे आई विल टीच यू एस्केप वेलोसिटी। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? पलायन वेग। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है बेटा? एस्केप वेलोसिटी इज़ द मिनिमम वेलोसिटी विद विच अ बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स इन ऑर्डर दैट इट मे जस्ट एस्केप टू द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। अब ये तो बात हो गई डेफिनेशन की। इसको सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊं कि अगर हम किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को उस मिनिमम वेलोसिटी से, उस कम से कम वेलोसिटी से फेंकें ऊपर की तरफ, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड्स का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ फेंकें, और ऐसे फेंकें कि वो जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो पा रहा है, अर्थ की सरफेस में रह पा रहा है, उससे बाहर निकल जाए। मतलब हमने किसी बॉडी को उस मिनिमम वेलोसिटी से थ्रो करा वर्टिकली अपवर्ड्स कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर निकल जाए और कभी भी अर्थ में वापस लौट के ना आ पाए। ठीक है, फ्रीली जो है फिर वो मूव करेगा ना, एक एस्ट्रॉइड की तरह से। भाई अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल गया तो अट्रैक्ट तो होगा ही नहीं, अर्थ में आएगा ही नहीं, वो बाहर निकल जाएगा, पलायन कर जाना, एस्केप कर जाता है। ठीक है, यानी अर्थ से बाहर निकल गया, अर्थ से एस्केप कर गया, फिर अर्थ में वापस नहीं आएगा। अब इसमें आता है एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। तो ये है हमारी अर्थ, ये है हमारी अर्थ, ये है अर्थ का सेंटर। सेंटर से सर्कल का, ये अर्थ को एक सर्कल की फॉर्म में मैंने ले रखा है। होता क्या है? स्फेयर होता है, एलिप्टिकल शेप होती है इसकी। ठीक है, आगे केपलर्स के लॉ बताऊंगा तो मैं बताऊंगा इसमें कि ये कैसी होगी। ये अर्थ जो है स्फेयर है, ठीक है। सर्कल अभी मैंने ले रखा है यहाँ पे कॉपी में, रेडियस आर है। ओ पॉइंट से किसी पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? एक्स है। ठीक है, अब सारा खेल इस पी पॉइंट का है। इस पी पॉइंट पे मुझे एस्केप वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो पी से क्यू तक की एक छोटे छोटे पार्ट्स में ले रखा है ना, इन्फिनिटी से आ रहा है, पी पॉइंट पे पहुंचा है तो छोटे छोटे पार्ट्स में लिया है। एक स्मॉल पार्ट्स लिया है जिसकी जो डिस्टेंस है वो डी एक्स है, और पी पॉइंट से यहाँ सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? एक्स है। हमें क्या करना है? इस पी पॉइंट पे निकालनी है एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो कंसीडर कराया हमने अर्थ को कि वो क्या है? एक स्फेयर है जिसका मास कैपिटल एम है, रेडियस कैपिटल आर है और सेंटर ओ है। अब हम सपोज करेंगे कि जो बॉडी है उसका मास स्मॉल एम है, वो किसी पॉइंट पी पर है। सारा खेल इस पी पॉइंट का है, ठीक है ना। पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस एक्स, जो कि एक्स डिस्टेंस पर है, किससे? सेंटर से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, एफ इज इक्वल टू कितना होता है? जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जी, एम वन की जगह पे हम कैपिटल एम लेंगे, मास ऑफ अर्थ, और स्मॉल एम लेंगे हम, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, अपॉन आर की जगह पे हम एक्स लेंगे क्योंकि डिस्टेंस कितनी है पी पॉइंट से ओ की? एक्स। तो जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये जो पी क्यू है ना, छोटा सा पार्ट, इसकी डिस्टेंस कितनी है? डी एक्स। पी क्यू कितना है? डी एक्स। तो वर्क डन जो हो रहा है ना, हम छोटा सा वर्क डन ले रहे हैं कि पी से क्यू से पी पॉइंट तक लाने में कितना वर्क हो रहा है, तो कम वर्क हो रहा है ना। फिर हम पी से सेंटर ओ तक लेके आएंगे ऑब्जेक्ट को, या पी सेंटर ओ से पी तक हम एस्केप वेलोसिटी निकालते हैं। तो पहले हम एक स्मॉल पार्ट ले रहे हैं पी क्यू, जिसका वर्क डी डब्ल्यू है। वर्क इज इक्वल टू कितना होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स। एफ की जगह पे हम वैल्यू रख देंगे जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट के अकॉर्डिंग, इन्फिनिटी से लेके कैपिटल आर। ठीक है, इन्फिनिटी से यहाँ तक ला रहे हैं ना हम ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी से लेके आर। ठीक है, डब्लू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डब्लू, इंटीग्रेशन लेंगे, लोअर लिमिट आर है, अपर लिमिट इन्फिनिटी है। ठीक है, जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे हम एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं डी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स वाला टर्म ही अंदर रहेगा। जी एम एम को हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन आर से इन्फिनिटी, वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में आएगा तो कितना आएगा? एक्स की पावर -2 डी एक्स। तो जी एम एम
यहाँ पे x की पावर -2 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, यानी x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यानी x की पावर -1 अपॉन -1, यानी -1 अपॉन x आ गया इंटीग्रेशन करके। लिमिट रख दी, अपर लिमिट इन्फिनिटी है, लोअर लिमिट r है, तो GMM -1 अपॉन इन्फिनिटी और +1 अपॉन r, ठीक है, क्योंकि भाई टर्म माइनस तो है ही, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या आया इसे सॉल्व करके, GMM अपॉन r, ये क्या आया, वर्क डन। वर्क डन आया है यहाँ से यहाँ तक पॉइंट तक ले जाने में, एस्केप करा दिया है ना हमने इसको, बॉडी को अर्थ की सरफेस से हमने इसे एस्केप करा दिया है। पहले हमने इस स्मॉल पार्ट का वर्क निकाला है हमने, देन हमने पूरे पाथ का हमने क्या निकाल दिया, वर्क टोटल, तो वो कितना आया, GMM अपॉन r। अब यहाँ पे VE जो है वो क्या है, एस्केप वेलोसिटी है, किसकी, बॉडी की। V सफिक्स में E क्या है, एस्केप वेलोसिटी है बॉडी की, ठीक है। तब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ½ mve² इम्पार्टेड टू द बॉडी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ विल बी जस्ट सफिशियंट टू परफॉर्म वर्क। यानी हमने ये वर्क करने के लिए ना, इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में जितना वर्क करा है, उसके हमने बॉडी को फेंका होगा ना किसी एनर्जी से, थ्रो करा होगा ना, तो काइनेटिक एनर्जी से थ्रो करा है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, ½ mv², तो ½ mve का स्क्वायर हो गया, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क के। तो ½ mve² इज इक्वल टू वर्क कितना हो गया, GMM अपॉन r, तो v² कितना आ गया, 2gm अपॉन r, क्योंकि स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू कितना हो गया, √gm अपॉन r। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला होता है स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल GM अपॉन r², या GM इज इक्वल टू G स्मॉल r², ये मैं करा चुका हूँ बेटा। तो V इज इक्वल टू मैंने GM की जगह पे क्या रख दिया है, GR², तो 2GR² अपॉन r से इसकी एक पावर कट जाएगी, तो V इज इक्वल टू कितना हो गया, √2GR, ठीक है। तो ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया है डेराइव करके।